अब आपके सामने माहिर इल्म फन सिराज बज़्म सुखन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला मददुल्लाह नूरानी उस्ताद जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बतों के साथ इस्तक़बाल फरमाए। नारे तकबीर तलब के बोलिए मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सुभानी मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला उर्से रज़वी। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामिईन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैं दो बातें कहने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जितने लोग ये बीच में खड़े हुए हैं और जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि बरेली शरीफ का फतवा यही है, इमाम अहले सुन्नत का फरमान यही है कि वीडियोग्राफी, ये फ़ोटो साजी, ये सब हराम है। अगर आप इमाम अहले सुन्नत से वाकई मोहब्बत करते हैं तो ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। इमाम अहले सुन्नत की बात पर अमल करिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ पर उलमाए किराम को मिंबर शरीफ पर आने में दिक्कत जो हो रही है, सबसे पहली बात तो ये कि हम ये गुजारिश करेंगे कि जो उलमाए किराम हमारी जमात के मुक्तदर उलमाए किराम हैं, वही हजरात तशरीफ़ लाए और जो हजरात अपने बड़ों को समझते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, वो उनको जगह दे और छोटे खुद उनकी इज्जत करते हुए थोड़ा पीछे हट जाए। अगर हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे और हमारे बड़े हम पर शफकत नहीं करेंगे तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। इसलिए हमारे मिंबर शरीफ पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को आने दिया जाए, उन्हें न रोका जाए। और जो उलमाए किराम दीगर उलमा को अपने से बड़ा समझते हैं, वो उन्हें जगह भी दे और खुद से थोड़ा सा पीछे हट जाए। जी जी। मैंने अभी जिसायत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हक आया और बातिल मिट गया। बेशक बेशक। आज अवाम के अंदर एक बहुत बड़ी बदगुमानी ये फैलाई जा रही है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत सारे लोगों पर कुफ्र का फतवा लगाया। अवाम सीधी सादी है, उसके समझ में नहीं आता। वो तो सोशल मीडिया पर पढ़कर और सुनकर ये समझ जाते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने ये इख्तिलाफ किया। मैं मुसलमानों एक बात कहना चाहता हूँ, सब लोग मुझे ये बताओ कि तुम्हारा खुदा सच्चा है या झूठा है? हाथ उठाकर बताओ। सच्चा है, सच्चा। हमारा खुदा सच्चा है, सच्चा है, हमारा खुदा झूठ
नहीं बोल सकता है। यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है और यही इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया है। लेकिन देवबंदियों के मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत झूठ बोल सकता है, इम्काने किज़्ब का कौल कर लिया और सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि झूठ तो इस हद तक बोला कि असलाफ से लेकर सलफ से लेकर खलफ तक तमाम का ये मुत्तफिका हुक्म है, मुत्तफिका फैसला है, मुत्तफिका मसला है। मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा आदमी जो तुम्हारे सामने ये कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है, तुम उस पर क्या हुक्म लगाओगे कि वो काफिर होगा या नहीं होगा? जो खुदा को ये कहे कि खुदा झूठ बोल गया, वो शख्स काफिर होगा या नहीं होगा? होगा ना। जब तुम ये फैसला करते हो कि खुदा को झूठ बोलने वाला कहने वाला शख्स काफिर है, तो फिर इमाम अहले सुन्नत ने भी तो हुसामुल हरमैन में यही फरमाया है। इमाम अहले सुन्नत ने भी तो हुसामुल हरमैन में यही फरमाया कि अल्लाह को झूठा कहने वाला शख्स काफिर है। और हुसामुल हरमैन पर तस्दीक हरमैन तय्यबैन के उलमा किराम की है। एक बात याद रखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं है? बेशक आखिरी नबी है। कुरान कहता है कि आप आखिरी नबी हैं, लेकिन देवबंदियों के मौलवी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना। बताओ ये कुरान की मुखालफत है या नहीं है? कुरान की मुखालफत है। हाथ उठाकर बोलो कुरान की मुखालफत। अब अगर कोई कुरान की मुखालफत करे वो काफिर होगा या नहीं होगा? हमारे नबी को आखिरी नबी ना माने वो काफिर होगा या नहीं होगा? ये तुम भी कहते हो, यही तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा है। यही तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा है। फिर लोग कहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने लोगों को काफिर करार दिया। मैं कहता हूं हुसामुल हरमैन का एक एक लफ्ज, हुसामुल हरमैन का एक एक हर्फ बाइस लायके तस्दीक है। हर मुसलमान उसकी तस्दीक करे। और हुसामुल हरमैन के जवाब में जो अल मुहन्नद लिखी गई है, आज दुनिया की सबसे बड़ी झूठी किताब का नाम है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। वो तो अल मुहन्नद अलल मुफन्नद उसने नाम रखा है, हकीकत तो ये है वो अल मुफन्नद अलल मुहन्नद है। बेशक अल मुफन्नद अलल मुहन्नद है। खलील अहमद अम्बेडवी ने अल मुहन्नद अलल मुफन्नद के अंदर एक बात लिखी, बल्कि तो सारे जवाब जो भी उलमाए हरमैन तय्यबैन ने उनसे किए। पहली बात तो हकीकत यह है, कोई भी उलमाए हरमैन तय्यबैन में से कोई ये थोड़ी कहेगा कि हुजूर आपने क्या ये लिखा है, कोई नहीं कहेगा। लेकिन इसका तर्ज बयान ये है, लिख रहा है कि उलमाए हरमैन तय्यबैन ने गुजारिश की कि हुजूर क्या आप लोगों ने ऐसा लिखा है। तो ये तर्ज बयान ही बता रहा है कि ये इसने अपनी तरफ से गढ़ा है। चल खैर तूने अपनी तरफ से गढ़ा, लेकिन एक बात सुन लो कि इस्माइल देहलवी और इनके दीगर उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां की है, उनमें से एक ये भी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहन्नद में झूठ बोल दिया और कह दिया कि हमारे नजदीक और हमारे मशाइख के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में वैसे ही जिंदा हैं जैसे कि दुनिया में जिंदा थे।
तो जब उलमाए हरमैन तय्यबैन ने सवाल किया इसके बकौल, तो इसने अल मुहन्नत में झूठा जवाब लिखा। याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना आलमुकुम बिल्लाहि व अतकाकुम। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में से सबसे ज्यादा जानने वाला हूं और सबसे ज्यादा तकवा रखने वाला हूं। बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जानने वाला कोई हो सकता है? हमारे यहाँ पर कोई उम्मती नबी से अमल में नहीं बढ़ सकता। बोलो हाथ उठाकर कहो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। लेकिन इनके मौलवी ने लिखा, माअज़ल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बाज़े इल्मे गैब माना जाए तो ऐसा इल्मे गैब तो बच्चों को जैद, अम्र, बकर, मजनून, सभी और बहाइम, चौपाओं को भी हासिल है। क्या मुसलमानों बताओ, हमारे नबी का इल्म क्या जानवरों के बराबर है? बोलो नहीं। हमारे नबी अफजलुल बशर है, हमारे नबी सैयदुल अंबिया है। हमारे नबी को अल्लाह ने जो उलूम अता फरमाए वो किसी को नहीं दिए। बोलो, और इनका मौलवी क्या लिखता है कि हमारे नबी का इल्म, इतना इल्म तो पागलों मजनून को भी है, वहां में चौपाओं को भी है। अगर तुमसे कोई ये कहने लगे, अगर कोई डॉक्टर और प्रोफेसर है, उससे कोई ये कहने लगे तुम्हारा इल्म तो मकतब के एक बच्चे के बराबर है, तो यहाँ तो तशबीह है कि इंसान के बच्चे से ही दी गई है। लेकिन उस प्रोफेसर को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो जरा जोर से बोलो, उस प्रोफेसर को बुरा लगेगा। तो इसलिए नबी करीम की शान में तौहीन करने वाले फिरके का नाम है फिरके देवबंदिया। अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले का नाम है फिरके वहाबिया। मुसलमानों, इनसे दूर रहो, इनसे हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, इनसे इख्तिलाफ है तो अकीदे का इख्तिलाफ है। आज के जमाने में मैं बताता हूँ, इस अकीदे पर इमाम अहले सुन्नत ने हुसामुल हरमैन को जो तहरीर किया है, उस हुसामुल हरमैन के एक एक हर्फ की तस्दीक करना जरूरी है। मुसलमानों, मैं तमाम मदारिस वालों से कहना चाहता हूँ, तमाम मदारिस वाले अपने मदारिस के अंदर, सिलेबस के अंदर हुसामुल हरमैन को दाखिल करें। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताइए। हुसामुल हरमैन को अपने सिलेबस में दाखिल करे और एक एक बच्चे से हुसामुल हरमैन की तस्दीक कराए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, आपके सामने 5 मिनट के लिए